आइए सुनते हैं वार्ता ध्रुपद गायन और ग्वालियर। वार्ताकार हैं डॉक्टर ईश्वर चंद्र करकरे। सभी श्रोताओं को डॉक्टर ईश्वर चंद्र करकरे का नमस्कार। आज की हमारी वार्ता का विषय है ध्रुपद और ग्वालियर। पूर्व में संपूर्ण विश्व में केवल वैदिक संगीत ही गाया बजाया जाता था। संपूर्ण विश्व में केवल संस्कृत भाषा ही लिखी पढ़ी जाती थी। यही कारण रहा कि संस्कृत के विभिन्न श्लोक और स्तोत्र भिन्न भिन्न रागों में गाए जाते थे। आज भी हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत पूर्वाधिष्ठित वैदिक संगीत पर ही आधारित है और उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का घोषित ध्येय परमेश्वर प्राप्ति एवं अथवा समाधि प्राप्ति ही रहा है। यही कारण है कि संगीत वही है जो श्रोता को भी समाधि तक ले जावे। हजारों वर्ष पूर्व पूरा विश्व ही वैदिक अर्थात ज्ञानमय था। पूरे विश्व में वैदिक सनातन संगीत ही गाया बजाया जाता था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ने जब तांडव नृत्य किया तभी संगीत की उत्पत्ति हुई। संगीत का अर्थ है सम धन गीत, यानी ऐसा गायन वादन नर्तन जो हमें समाधि तक ले जाए। जब कलाकार उसकी कला और श्रोता सभी एक समान अवस्था में अर्थात समाधि अवस्था में आ जाते हैं, उसे संगीत कहते हैं। सबसे पहले भगवान शंकर जी ने जो गायन किया उसे प्रबंध गायन कहते हैं। प्रबंध गायन के बाद ही ध्रुपद गायन विकसित हुआ। ध्रुपद में भी प्रबंध होते हैं परंतु थोड़ा सा शैली अलग अलग है। उसके बाद ख्याल, ठुमरी आदि गायन प्रकार विकसित हुए। ध्रुपद या ध्रुवपद शब्दों से बना है। यह विशुद्ध ताल प्रधान गायकी है। अधिकांश लोगों के पास यह गलत जानकारी है कि ग्वालियर घराने की स्थापना अकबर के कहने पर तानसेन ने की। यह जानकारी सर्वथा असत्य है, क्योंकि अकबर तानसेन का काल सन 1500 से 1600 के बीच का है। उस काल में ख्याल गायन था ही नहीं, केवल ध्रुपद ही गाया जाता था। ध्रुपद में ख्याल की तरह घराने नहीं होते। ध्रुपद में वाणी होती है, यथा डागुर वाणी, खंडहार वाणी आदि। ख्याल गायकी 1822 में विकसित हुई। बाद में घराने बने, जो यहाँ श्रीमंत दौलत राव सिद्धिया महाराज ने ग्वालियर में ये घराने शुरू किए। ग्वालियर घराना शुरू किया और यहीं से दूसरे घराने शुरू हुए 1822 के बाद। सन 1562 तक तो अकबर का ग्वालियर में आधिपत्य ही नहीं था। ग्वालियर में तोमर वंश का राज था। तानसेन का जन्म बेहट में हुआ, फिर वे वृंदावन गए, फिर बांधवगढ़, अंत में उनका आगरा में निधन हुआ। अतः तानसेन का ग्वालियर से बहुत ही कम संबंध है। ग्वालियर में राजा मानसिंह द्वारा किले पर भारत का प्रथम संगीत विद्यालय बनाया गया। बाद में बैजू बावरा उसके प्राचार्य बने, जिसके लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं। स्वामी हरिदास जी के बाद बैजू बावरा ही उस काल के महानतम ध्रुपद गायक थे। यहाँ ग्वालियर में चरजू और बख्शू सहित 12 गायक थे जो ध्रुपद गायन में निष्णात थे। तानसेन की मान्यता इन सभी के बाद ही हो पाती थी। स्वामी हरिदास भी और बैजू बावरा भी जब दीपक राग गाते थे तो उससे दीपक जलते थे, परंतु उनके शरीर को दाह यानी जलन नहीं होती थी। परंतु तानसेन ने जब ये गाया दीपक राग तो उसे जलन हुई, क्योंकि जीवन शैली जो वैदिक सनातन जीवन शैली थी वो बैजू बावरा के पास थी, तानसेन के पास नहीं थी। उनकी जीवन शैली अलग थी, इसलिए उन्हें परेशानी हुई, दाह हुआ। स्वामी हरिदास के बैजू बावरा और तानसेन ये दो ही प्रमुख शिष्य हुए। वैसे तो सन 1000 के बाद महमूद गजनवी और फिर इल्तुतमिश के आक्रमणों के बाद अनेक ध्रुपद गायकों को मार डाला गया, परंतु ग्वालियर ने ध्रुपद गायन की अलख जला कर रखी। उन्हीं दिनों महाराज हरिपाल ने संगीत सुधाकर नामक ग्रंथ की रचना की। ध्रुपद गायकों के आश्रयदाताओं में राजा रामचंद्र वाघेला का नाम उल्लेखनीय है। ग्वालियर के राजा मानसिंह ने भी अनेक ध्रुपद गायकों को प्रश्रय दिया तथा ध्रुपद गायकी के उन्नयन में भरपूर योगदान दिया। राजा मानसिंह के ही काल में बैजू बावरा और तानसेन के अतिरिक्त और भी अनेक ध्रुपद गायक प्रसिद्ध हुए, जिनमें बाबा रामदास, श्री ज्ञान जी, विचित्र कुमार, वीर मंडल, स्वरुत कुमार, लाल कुमार, सूरदास, रामदास आदि उल्लेखनीय हैं। बाद के काल में सन 1775 और उसके बाद पंडित नारायण दीक्षित ध्रुपद के महान गायक हुए।
आप छत्री बाजार लश्कर ग्वालियर निवासी थे। एक बार आपने कृष्ण जन्माष्टमी पर मेहंदी वाली गली छत्री बाजार लश्कर स्थित क्षीर सागर मंदिर में राग हिंडोल का गायन किया तो भगवान कृष्ण का पालना अपने आप झूलने लगा। यह होती है संगीत की शक्ति। पंडित नारायण दीक्षित संगीत से समाधि के साधक थे। आपके देह त्याग के बाद छत्री मंडी तिराहे के बीचों बीच आपकी समाधि शिवलिंग मंदिर के रूप में बनाई गई, जिस पर शिलालेख लगा था और लिखा था, भारत विख्यात ध्रुपद गायक पंडित नारायण दीक्षित। ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार में बैजू बावरा राज गायक थे तथा बैजू बावरा ने गोपाल नायक और रानी दूसरी मृगनयनी को ध्रुपद गायन सिखाया था। इसका उल्लेख भी पुराने ग्रंथों में उपलब्ध है। तानसेन केवल 2 या 4 दिनों के लिए अल्पकाल के लिए ग्वालियर जब आए, उसके पूर्व मृगनयनी का निधन हो चुका था। ईस्वी सन 1525-26 तक मुगलों के आक्रमण के कारण संगीत का ह्रास होने लगा था। तब सन 1545 में ग्वालियर के महान देशभक्त राजा मानसिंह ने ग्वालियर में भारत के प्रथम संगीत विद्यालय की स्थापना की, जो संगीत के पुनरुत्थान में एक महान कदम सिद्ध हुआ। सन 1545 से 1576 के बीच बाद में नायक संगीत शास्त्र और संगीत कला दोनों में निपुण ऐसे शास्त्रज्ञ कलाकार को नायक कहते हैं। ये ग्रंथकार भी होते हैं, गायक भी होते हैं, वादक भी होते हैं और नई नई रचनाएं भी बनाते हैं। बहुत से इनमें कवि भी होते हैं। उसे नायक कहा गया है। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक केवल 12 व्यक्तियों को ही नायक माना गया है। गोपाल, अहोबल, कल्लीनाथ, बैजू बावरा, भानु, लोहंग, डल्लू, भगवान, धोंडू, पांडे, चरजू और बख्शू। इस सर्वमान्य और इतिहास प्रसिद्ध नायकों की सूची में तानसेन को कोई स्थान नहीं है। तानसेन का महिमा मंडन बाद के काल में किया गया है। ध्रुपद गायकों की सूची में तानसेन का नाम अवश्य है। वह महान ध्रुपद गायक थे। जो महान ध्रुपद गायकों की एक सूची है, उसमें ब्रजचंद्र श्रीचंद्र जो कि लोहार गांव निवासी थे और ब्रजचंद्र डागुर गांव निवासी थे। इन्होंने डागुर वाणी शुरू की थी। स्वामी हरिदास बैरागी थे, ये कृष्ण भक्त थे। गोपाल लाल यह हिंदू था और दिल्ली निवासी था। एक गोपाल नायक अलग है और ये गोपाल लाल ध्रुपद गायक अलग है। रामदास, सूरदास, महिपति, तानसेन, जगन्नाथ, विठल गुरव यह पेशवा दरबार का ध्रुपद गायक था। यह 1768 में दरबार में हुआ करता था। राणु शिल्पी ध्रुपदिया यह भी पेशवा दरबार में था। त्र्यंबक आत्माराम यह ईस्वी सन 1790 के आसपास पेशवा दरबार में ध्रुपद गायक था। विठोबा पारनेरकर, नागू गुरव, विलास कान्ह, चिंतामण मिश्र, ये श्रीमंत जयाजीराव शिंदे महाराज जो ग्वालियर के हैं, उनके समय यानी 1857 के बाद ध्रुपद गायक थे। श्रीमंत दौलतराव सिंधिया महाराज ने भी, जनकोजी महाराज ने भी और उनके सुपुत्र जयाजीराव सिंधिया महाराज ने भी ध्रुपद गायन और ख्याल गायन सीखा और ध्रुपद और गायन के उन्नयन में बहुत बड़ा योगदान दिया। पंडित नारायण दीक्षित शास्त्री ये छत्री बाजार लश्कर निवासी थे। ये श्रीमंत जयाजीराव शिंदे महाराज के समय अर्थात सन 1860 में थे। ये भारत विख्यात ध्रुपद गायक थे। ये चिंतामण मिश्र के शिष्य थे। बावन बुआ देशपांडे ये भी ग्वालियर निवासी नारायण शास्त्री के शिष्य थे। सदोबा अष्टेकर ये पुणे महाराष्ट्र के थे। मार्तंड बुआ बीडकर और वामन बुआ कवटेकर ये 21 गायकों की एक सर्वमान्य ध्रुपद गायकों की सूची है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ईश्वर चंद्र करकरे की वार्ता ध्रुपद गायन और ग्वालियर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है।